हेलो एंड वेलकम टू अराइज एडुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिम्स्टेक और शार्क के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बिम्स्टेक का छठा एडिशन, सिक्स एडिशन थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल को कंक्लूड हुआ। और बेसिकली बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्मेट इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की जो जेनेसिस है वो 1997 में इसकी नींव रखी गई थी। और इसमें अभी टोटल 7 कंट्रीज हैं, 7 मेंबर्स हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ उसका थीम क्या था। दैट इज प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट एंड ओपन। बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट एंड ओपन। इसके अलावा जो इंडिया और थाईलैंड के बीच बायलैटरल रिलेशंस है उसको एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली छठा बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ? डेट इज इन दी बैंकॉक, थाईलैंड। थीम क्या था? बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। और इसमें थाईलैंड और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस थे उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट कर दिया गया है। ये देखें आप, बिम्स्टेक समिट की, सिक्स बिम्स्टेक समिट की ये फोटो है जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनिस, केयर टेकर पीएम है ये, और सी इज थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर सोनात्रा, एंड भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं ये शेरिंग लॉटगे। और ये म्यांमार के आर्मी चीफ दैट इज मियांग आन हुलियांग। एंड ये है श्रीलंका की पीएम, इनका नाम है हारिनी अमारा शूरिया। तो ये 7 मेंबर और हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किए थे सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट में, जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। एडिशन कौन सा था? तो ये छठा एडिशन था। अब देखिए बेसिकली बिम्स्टेक में कितने देश हैं, कितने मेंबर्स हैं? तो 7 मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक की जो फाउंडेशन की गई थी वो फाउंडेशन कब की गई थी? 6 जून 1997 को। 1997 को जब ये फाउंडेशन रखी गई थी उसमें कितने मेंबर्स थे? तो उसमें फाउंडिंग मेंबर्स 4 ही थे। उस समय ये बिस्टेक के नाम से जाना जाता था। बिस्टेक, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एच फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड। दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में म्यांमार ने इस ग्रुपिंग को ज्वाइन किया। और फिर फरवरी 2004 में नेपाल एंड भूटान, नेपाल एंड भूटान ऑल्सो ज्वाइंड। तो बेसिकली अगर पूछे बिस्टेक कब बना, बिम्स्टेक कब बना, तो डेट इज 6 जून 1997। उसके बाद बिस्टेक में कौन ऐड हुआ? डेट इज म्यांमार। कब है वो ऐड हुआ? दिसंबर 1997 में। इसके बाद नेपाल भूटान कब ऐड हुआ? 2004 में। तो अगर ये पूछे कि बिम्स्टेक के फाउंडिंग मेंबर्स का नाम बताएं तो बिस्ट, BIST, कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो फाउंडिंग मेंबर्स 4 ही हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं इसमें अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, फिर से एक बार देखेंगे। डेट इज नेपाल, डेट इज भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और ओबियसली इंडिया। तो ये 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक में। दोस्तों, अभी जो समिट कंक्लूड हुआ, छठा समिट थाईलैंड में, इसमें भारत ने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए। हम जल्दी से उन इनिशिएटिव्स को देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रपोज किया यहाँ पे 21 पॉइंट एक्शन प्लान, 21 पॉइंट एक्शन प्लान, जिसमें उन्होंने बोधि इनिशिएटिव के बारे में बात की। बोधि इनिशिएटिव बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रेन करने की बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अलावा बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे भारत में फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फार्मर ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड और इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए लोकल करेंसी में क्या ट्रेड हो सकता है, फिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करी। बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया जाएगा, इसकी बात कही। और एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो कि भारत होस्ट करेगा, इसकी बातचीत करी गई। सिक्योरिटी स्पेस कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो भारत ने जो इनिशिएटिव लिए इसमें, उन्होंने बोला कि इंडिया विल होस्ट फर्स्ट बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म और सैटेलाइट कोलैबोरेशन को मेन फोकस एरिया में रखा जाएगा, इसकी बात इन्होंने कही। दैट इज इन दी बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग। इसके अलावा यूथ, स्पोर्ट्स एंड कल्चर के बारे में क्या कहा
कि बिम्स्टेक देशों के बीच यंग लीडर्स जो आ रहे हैं उसकी सबमिट्स होनी चाहिए, हैकाथॉन होने चाहिए, विजिटर्स प्रोग्राम्स होने चाहिए, एथलेटिक्स मीट होनी चाहिए, बिम्स्टेक गेम्स 2027, इस प्रकार की चीज़ों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएट करने की बात कही। और ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भारत होस्ट करेगा, इस प्रकार की चर्चा करी गई। एनर्जी एंड कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बनाया जाएगा बेंगलुरु में, और एक प्रपोजल रखा गया है कॉमन इलेक्ट्रिक ग्रिड हो बिम्स्टेक मेंबर्स की, और सभी ये जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, ताकि हम सभी आदान प्रदान कर सके एक दूसरे देशों के साथ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट। उसके अलावा डिजिटल एंड फिनटेक इंटीग्रेशन, बेसिकली किस देश को किस प्रकार के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है अक्रॉस बिम्स्टेक नेशंस, उसमें भारत किस प्रकार से मदद करेगा, इसके लिए एक पायलट स्टडी की बात भी कही गई है। और प्रपोजल दिया है भारत ने कि क्या किस प्रकार से इंडिया का यूपीआई और जो रीजनल पेमेंट सिस्टम है उसको मिला के हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव्स आपने देखे, इट इज पार्ट ऑफ 21 पॉइंट एक्शन प्लान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिम्स्टेक समिट में इंडिया लेड इनिशिएटिव्स के तहत रखे। अब ये तो इंडिया लेड इनिशिएटिव की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि समिट में आउटकम क्या हुआ। जब भी कोई समिट कंक्लूड होता है तो बेसिकली वहाँ पे कुछ समिट के आउटकम्स होते हैं, डिक्लेरेशन दिए जाते हैं। तो इसमें मेन जो डिक्लेरेशन है, आउटकम है, दैट इज बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030। इसमें ये कहा गया कि किस प्रकार से 2030 तक बिम्स्टेक देश आपस में काम करेंगे और किस प्रकार से हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट लिंक्स को बढ़ाएंगे, पीपल की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे और उनके वेलबींग को इंश्योर करेंगे। इसके अलावा आप देखें एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अ न्यू एग्रीमेंट वाज साइन टू इम्प्रूव सी ट्रांसपोर्ट बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, कि समुद्री मार्गों का उपयोग अधिक से अधिक किस प्रकार से करें ताकि डेट विल रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, make trade faster, make it easier for goods and people to move across the region। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा कुछ नियम बनाए गए, प्रोसीजर्स की बिम्स्टेक की प्रक्रिया किस प्रकार से कंडक्ट कराई गई, और एक इमिनेंट पर्सन ग्रुप भी बनाया गया जो समय समय पे अपने रिपोर्ट देगा, सलाह देगा कि किस प्रकार से बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उस तक पहुंचा जाए, उसको अचीव किया जाए। देखिए अब बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स आते हैं। बिम्स्टेक की जेनेसिस क्या है? तो बेसिकली जेनेसिस की बात करें तो बिम्स्टेक क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी ये स्टैब्लिश कब हुआ, 6 जून 1997 को विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। देखिए बैंकॉक डिक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट। तो पहला समिट जो बिम्स्टेक का होगा वो होगा 2004 में। फर्स्ट समिट जो होगा बिम्स्टेक का वो कब होता है, 2004 में होता है। एस्टैब्लिश कब हो रहा है बिम्स्टेक, 1997 में, लेकिन सबमिट पहला कब हो रहा है, 2004 में। कहाँ हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है। और जो बिम्स्टेक बन रहा है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बन रहा है। इट वाज ओरिजिनली फॉर्म विद द 4 मेंबर्स, वी हैव डिस्कस्ड बिस्टेक, हमने पढ़ा था बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड with the acronym BISTEC। In December 1997 म्यांमार ज्वाइंट, उसके बाद 2004 में नेपाल भूटान ज्वाइंट। सेक्रेटेरिएट की बात करें बिम्स्टेक की, डेट इज इन ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। और ये जो ढाका बांग्लादेश सेक्रेटेरिएट बनाया गया ये 2014 में बनाया गया था। अभी अगर आपसे पूछे कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो अभी है भारत के एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर रहते इंदिरा मणि पांडे। नाम क्या है इनका, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इज इंदिरा मणि पांडे। और बेसिकली ये 4th सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक के। इन्होंने किसका स्थान लिया, डेट इज तेंजिन लेकबेल ऑफ भूटान। आपसे ये नहीं पूछेगा, ज्यादा चांस है कि आपसे पूछेगा कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक डेट इज इंदिरा मणि पांडे जी, बस। इसके अलावा मेंबर स्टेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक कंट्रीज की पॉपुलेशन, अगर बिम्स्टेक के सभी देशों को देखा जाए तो इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन इज 1.7 बिलियन, दैट इज 22% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। और अगर कंबाइंड जीडीपी की बात करी जाए दैट इज 5.2 ट्रिलियन एज ऑफ 2023। बिम्स्टेक चार्टर, देखिए बिम्स्टेक चार्टर जो है बेसिकली ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है
डेट आउटलाइंस द गोल प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर कि बिम्स्टेक देश क्या करना चाहते हैं, बिम्स्टेक के प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से है बिम्स्टेक का। तो ये बिम्स्टेक चार्टर जो है ये फाइनलाइज किया गया था 5th समिट 2022 में, जो कि श्रीलंका में हुआ था। और ये जो श्रीलंका में 2022 में समिट हुआ था, ये भी समिट वर्चुअली ही हुआ था क्योंकि उसमें कोविड चल रहा था। तो बेसिकली 2022 का समिट जो है उसमें बिम्स्टेक चार्टर को अडॉप्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 5th समिट में बिम्स्टेक चार्टर को अडॉप्ट किया गया था जो कि श्रीलंका में हुआ था। जो बिम्स्टेक बना तब से लेके आज तक टोटल कितने समिट्स हुए हैं? दैट इज टोटल 6 समिट हेल्ड। पहला समिट कहाँ हुआ था? बैंकॉक में 2004 में। दूसरा समिट कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 2008 में। तीसरा हुआ था म्यांमार में। चौथा हुआ था काठमांडू में। ये जो काठमांडू में समिट हुआ था, ये हुआ था फिजिकल समिट हुआ था। फिजिकल समिट यानी कि इन पर्सन। तो 2018 के बाद इन पर्सन कब हो रहा है? फिर 6 समिट हो रहा है, दैट इज इन थाईलैंड। क्योंकि जो कोलंबो श्रीलंका में 5वां समिट हुआ था, ये वर्चुअली हुआ था क्योंकि कोविड था। और 6th अगेन इन द बैंकॉक। तो बेसिकली ये बिम्स्टेक का एक प्रकार से रूपरेखा है, और बिम्स्टेक से आप जो अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप करेंगे। और बिम्स्टेक में ऑब्जेक्टिव की बात करें कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ताकि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो देशों का, सोशल प्रोग्रेस हो, मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो बेसिकली बिम्स्टेक का लक्ष्य क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट है कि 7 प्रायोरिटीज एरियाज पिलर्स, बिम्स्टेक देशों ने, हर एक देश ने एक प्रायोरिटी एरिया यानी कि एक पिलर चूज किया है। और इसमें याद रखिएगा कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का जो पिलर है इसको लीड कौन कर रहा है? दैट इज बांग्लादेश। इसी प्रकार से इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का पिलर कौन लीड कर रहा है? दैट इज भूटान। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स का जो पिलर है उसको कौन लीड कर रहा है? नेपाल। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी दैट इज लेड बाय म्यांमार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन श्रीलंका। कनेक्टिविटी कौन? थाईलैंड। और इंडिया इज द लीड कंट्री फॉर सिक्योरिटी एंड एनर्जी। सिक्योरिटी एंड एनर्जी। और सिक्योरिटी एंड एनर्जी के अंदर 3 सब सेक्टर्स हैं, दैट इज काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये भी याद रखिएगा, प्रायोरिटीज एरियाज ऑफ बिम्स्टेक, कौन सा देश किस पिलर को लीड कर रहा है, यहां से सवाल बनने की संभावना है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा, हम कितना सीख पाए उसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स टिल जनवरी 2025। ये तो सही स्टेटमेंट है। 7 मेंबर्स हमने पढ़े थे अभी। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1997। देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि दैट वाज नॉट ढाका, इट वाज बैंकॉक। और इट इज द नॉट 1999, इट इज 1997। 6 जून 1997 हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। तो आपने देखा था 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे, दैट वाज बिस्टेक। अगर आपको याद होगा बिस्टेक। तो बांग्लादेश तो सही है, इंडिया भी सही है, श्रीलंका भी सही है, थाईलैंड भी सही है। नेपाल कब ज्वाइन कर रहा था? फरवरी 2004 में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। इन बिम्स्टेक दिस सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बिंग लेड बाय इंडिया। इंडिया क्या कर रहा था? सिक्योरिटी वाला, एनर्जी वाला। तो टूरिज्म वाला कौन कर रहा था? कनेक्टिव पीपल टू पीपल वाला नेपाल कर रहा था। तो स्टेटमेंट कौन सही हो गया? क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? वन ओनली। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोगों ने बिम्स्टेक देख लिया, अब थोड़ा सा सार्क को देखेंगे हम लोग। सार्क बेसिकली, अगर सार्क का फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? दैट इज 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। मेंबर्स की बात की जाए, दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश।
एंड श्रीलंका, मालदीव्स। टोटल कितने देश हो गए? टोटल 8 हो गए। टोटल 8 कंट्रीज। बिम्स्टेक में कितने थे? 7। सार्क में कितने हैं? 8। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात की जाए, इट इज इन द काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल। अब देखिए, ये जो सार्क ये टॉपिक हमने लिया है, इसका कारण क्या था कि आपने न्यूज में पढ़ा होगा, आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक भारत ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड दैट सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम जो है, तो पाकिस्तान नेशनल्स को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो अबाउट सार्क वीजा स्कीम अगर आप जाने, इसकी शुरुआत जो करी गई थी 1992 में करी गई थी। और इसमें क्या होता था कि सार्क देशों के कुछ लोगों को, जो सिटीजन्स हैं सार्क देश, सार्क कंट्रीज के, वो किसी भी देश में जा सकते थे रिस्पेक्टिव, और उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। और एक प्रकार से एक कूपन काइंड ऑफ फैसिलिटी थी ये। और आप देखिए यहाँ पे, वीजा स्टिकर्स आर इशूड, वीजा स्टिकर्स आर इशूड बाय द रिस्पेक्टिव मेंबर्स। और इसके अलावा इसमें 24 कैटेगरीज के लोग थे जो कि इंटाइटल्ड थे, जिसमें कौन कौन से लोग आ सकते थे? डिग्निटरीज, जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स, पार्लियामेंटेरियन, सीनियर ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम से भारत ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इस कारण से सार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी बहुत रिसेंटली ही मोहम्मद यूनिस ने एक बात ये भी कही थी कि सार्क को रिवाइव करने की जरूरत है। तो सार्क लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो एक बार सार्क को जल्दी से हम देख लेते हैं। सार्क की बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये स्टैब्लिश कब करी गई थी? डेट इज दिसंबर 8, 1985 ढाका में ये स्टैब्लिश करी गई थी, बांग्लादेश के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन द काठमांडू, नेपाल। स्टैब्लिश किया गया था ढाका में, बट हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नेपाल, काठमांडू। इट इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन aimed at promoting इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन इसका लक्ष्य था, कि रीजनल इंटीग्रेशन हो और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो। इसमें कौन कौन से देश फाउंडिंग मेंबर्स हैं? अगर फाउंडिंग मेंबर्स तो 8 हैं। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? देखिए, फाउंडिंग मेंबर्स में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो अफगानिस्तान इज नॉट फाउंडिंग मेंबर। अब मेंबर कब बना? ये 2007 में ये मेंबर बना है। तो फाउंडिंग मेंबर 7 हैं। कौन कौन से हैं? डेट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 2007 में किया। सार्क की बात करें तो सार्क कॉम्प्राइजेस 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया। पूरे विश्व का 3% वर्ल्ड एरिया सार्क देश कॉम्प्राइज करते हैं। 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन। बिम्स्टेक में ये 22% था, और ये सार्क में 21% है। और 5.21% जो कि होता है 4.47 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी का। तो बेसिकली ये सार्क देश कंप्राइज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अफगानिस्तान ने 2007 में इस ग्रुपिंग को ज्वाइन किया। बिम्स्टेक के बाद अगर आप बात करें, बिम्स्टेक की फर्स्ट समिट कब हुई थी? 2004 में। कहाँ हुई थी? थाईलैंड में। सार्क की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? दैट इज इन ढाका 1985 में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सार्क है इसका ब्रेन चाइल्ड कौन है, किसका आइडिया था? इट वाज जनरल जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे थे 1980 के आसपास। एंड देयर हैव बीन 18 सबमिट सो फार। तो अभी तक सार्क में कितने सबमिट्स हुए हैं? तो 18 सबमिट हुए हैं। और लास्ट सबमिट जो 18 सबमिट हुआ था, कहाँ हुआ था? दैट इज हेल्ड काठमांडू, नेपाल। 2014 में इसका लास्ट सबमिट हुआ था। उसके बाद फिर सबमिट कंक्लूड नहीं हो पाया है, क्योंकि पाकिस्तान ने उरी और पठानकोट पे अटैक किया था। उसके बाद से भारत ने इसको डिसफंक्शनल कर दिया था। उसके बाद देखें, सार्क हैज इट्स हेडक्वार्टर्ड इन काठमांडू, नेपाल। और इसके एक प्रकार से देखो, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद गोलम सारवार। ये बांग्लादेश के डिप्लोमेट हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के, मोहम्मद गोलम सारवार। अब देखिए, मेंबर से तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है, सार्क में कितने मेंबर्स हैं? तो 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? लास्ट, फर्स्ट, ये सब चीजें, फाउंडिंग मेंबर्स। सबसे लेटेस्ट मेंबर अफगानिस्तान है। इसके अलावा 10 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं इसमें। यहां से सवाल बनने की संभावना इस बार बन रही है। अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनता है तो अब इसको देखिए, कौन कौन से देश हैं ऑब्जर्वर में। इट इज ऑस्ट्रेलिया,
चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसे इसको याद करना है, तो आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि चाइना रशिया है, चाइना यूएस है, इसमें रशिया नहीं है, इसमें याद रखना है। चाइना और यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, मिडिल ईस्ट से कौन है, सिर्फ एक ईरान है, साउथ ईस्ट एशिया में जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया है, तो साउथ ईस्ट एशिया के 3-4 है, ऑस्ट्रेलिया है, तो 10 है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा, उसमें से हम चेक करते हैं कि हमने क्या सीखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन काठमांडू। बिल्कुल सही बात है। चाइना इज द ओनली कंट्री विद एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन सार्क। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ओनली कंट्री कौन, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस, बहुत सारे ऑब्जर्वर है, 10 ऑब्जर्वर है। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका, ये भी स्टेटमेंट सही है। द 80th सार्क समिट वाज हेल्ड इन नेपाल, ये भी स्टेटमेंट सही है, हमने अभी जस्ट स्लाइड में देखा। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, नॉट करेक्ट, तो चाइना इज द ओनली कंट्री विद एन ऑब्जर्वर स्टेटस, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बिम्स्टेक और शार्क के बारे में जाना। आप इसका नोट्स बनाएं। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल अराइज एडुकेयर ऑफिशियल पे अपलोड कर दिया गया है। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक्स।